जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम शुरू होने वाला है और 14 ही फरवरी के दिन यानी पहला दिन जो है मैथ का पेपर है। इसी के लिए जो है मैथ का वायरल सब्जेक्ट प्रश्न को हम लोग करा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं इस वीडियो में। और हाँ साथियों, जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ज्यादा समय न लेते हुए प्यारे साथियों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों, आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहता है कोई संख्या, मान लीजिए संख्या x है, लिखिए हल। उसके बाद लिखिए माना कि संख्या बराबर x, संख्या मान ली x, ठीक है। अब कहता है यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। मान लीजिए कोई संख्या x है तो संख्या और उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, ठीक है। तो x का उल्टा क्या हो जाएगा, x का उल्टा हो जाएगा 1/x, ठीक है। और इसका इन दोनों का योग कितना दिया गया है, 10/3 दिया गया है, ठीक है। प्रश्न में यही नहीं कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो होगा 10/3 है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा x² + 1/x बराबर 10/3 हो जाएगा, ठीक है। x को उधर भेजिएगा और 3 को इधर भेजिएगा तो क्या होगा, 3x² + 1 बराबर 10x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 3x² + 3 अब बराबर 10x हो जाएगा। 10x को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 3x² - 10x + 3 बराबर 0, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करना है, बिना x वाले संख्या को x² के गुणक से गुना करना है। तो गुना करेंगे कितना होगा, 3 × 9 हो जाएगा 9, ठीक है। ऐसा 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 1 × 9 हो जाएगा, ठीक है। और 3 × 3 हो जाएगा, और कुछ होगा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बीच वाला संख्या को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या होगा, -10x पुर जाए, ठीक है, -10 पुर जाए, ठीक है। देखिए तो इन दोनों गुणनखंड में से कौन सा गुणनखंड होगा जिसका योग जो होगा -10 होगा, ठीक है। तो 1 और 9 को देखो तो 1 के सामने माइनस और 9 के सामने माइनस लगा दे तो क्या होगा, -1 और -9 को जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा, यानी -10 को -1 और -9 के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 3x² माइनस क्या हो सकता है, -x - 9x, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो -10x अब +3 हो जाएगा, प्लस क्या होगा, +3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन तो आप कहेंगे सर x से कॉमन, ठीक है। तो 3x हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा -1 निकल जाएगा और इधर से माइनस कॉमन लीजिएगा तो -3 कॉमन होगा, ठीक है। -3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, इसमें 3x बच जाएगा, इसमें 3x बच जाएगा और -1 बच जाएगा, ठीक है। -3 × -1 बराबर +3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 3x - 1 है तो इसे निकाल लेते हैं और जो बचेगा उसको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। बराबर 0 कर देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो 3x - 1 बराबर 0 और इधर x - 3 बराबर 0, ठीक है। तो 3x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, इधर x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना निकला, x का मान 1/3 और 3 निकला, ठीक है। तो हमें संख्या निकल गया 1/3 और 3 निकल गया, ठीक है। ये हो गया हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, बहुत ही कमाल का प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम करना है, हल लिखना है, ठीक है। हल लिखना है, कहता है हल करे √13 - x² बराबर x + 5, ठीक है। इसे सॉल्व करना है तो लिख लीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को लिख लीजिए यहाँ पर, √13 - x² बराबर x + 5, ठीक है, x + 5। सबसे पहले तो क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ लिखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ प्यारे साथ वर्ग करेंगे तो √13 - x² का वर्ग करेंगे, इधर वर्ग करेंगे तो x + 5 का वर्ग करेंगे, ठीक है। स्क्वायर से इधर रूट कट जाएगा, ठीक है। बच गया 13 - x² बच जाएगा, बराबर इधर बच जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो x² + 2ab + 5 का स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा 13 - x² अब बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा x² + 10x, इसको तोड़ेंगे तो 25 होगा, ठीक है। अब देखिए आप सबको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, x²
प्लस 10x प्लस 25 माइनस 13 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा प्यारा सा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो जुट के क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, उसके बाद 10x प्लस हो जाएगा 25 में से 13 गया था, कितना होगा, 25 में से 13 गया था 12 बच गया, ठीक है, बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब देखो तो सब में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर 2 बाहर निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस इधर 5x बचेगा प्लस 6 बचेगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। 2 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, 2 को इधर भेज दीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0/2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक, इसको और इसका गुणांक को गुना करेंगे तो 6 होगा, ठीक है, 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, ठीक है, और कुछ होगा नहीं होगा, ठीक है। देखिए पैसा तो कौन सा गुणनखंड को जोड़ेंगे तो 5x आएगा, इसको जोड़ेंगे पैसा तो 7x आएगा, ये तो नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, तो 5 को 2 और 3 के रूप में तोड़िए तो 2x हो जाएगा प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन x है तो x बाहर निकाल लीजिए, x बच जाएगा इसमें, अब प्लस 2 बच जाएगा इसमें, अब प्लस देखिए तो इन दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है, तो 3 बाहर निकाल लीजिए, बच गया x, अब प्लस 6 में से बच गया 2, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए प्यारे साथियों इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x प्लस 2 है, और देखिए तो जो बच गया उसे लिख देते हैं x प्लस 3 बराबर 0, दोनों को 0 को बराबर कीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर माइनस 2 आ गया, और इधर x बराबर प्लस 3 आ गया, ठीक है, प्लस 3 आ गया, तो x का मान क्या निकला, x का मान -2 और प्लस 3 निकला, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए साथियों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहता है एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। बहुत ही शानदार प्रश्न प्यारे साथियों, आइए इसे शानदार तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहला काम करना है, आपको हल लिख लेना है और उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। क्या दिया गया है, एक तार वृत्त के रूप में है, क्या वृत्त के रूप में है तार, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी वृत्त की त्रिज्या हमें दिया गया है 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लिख लीजिए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को हम r से डिनोट कर, r बराबर 84 सेंटीमीटर, ठीक है, 84 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब हमें इसका परिधि निकालना, ठीक है। तो लिखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा, और देखिए तो 2 पाई की जगह 22/7 गुने r की जगह 84 लिख दीजिए, ठीक है, 7 से कटेगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 2 गुने 22 गुने 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है एक तार वृत्त के रूप में जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, और उसके बाद कहता है उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। अब क्या किया गया है, वृत्त को मोड़कर जो है वर्ग बनाया गया है, ठीक है, एक वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग बनाया गया तो वर्ग की परिमिति क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त को मोड़कर ही बनाया गया है, ठीक है। तो वर्ग की परिमिति और वृत्त का परिधि जो होगा बराबर होगा, ठीक है। तो लिखते हैं वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति, ठीक है, वर्ग की परिमिति। वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिमिति बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 22 गुने 12 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथ वर्ग की परिमिति बराबर सूत्र क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा होता है, ठीक है, 4 गुने भुजा होता है, बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 12 हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा प्यारे साथ 2 गुने 22 गुने 12 बट्टे में 4 हो जाए, ठीक है। 2 से काटिएगा तो 2 आएगा, और 2 से काटिएगा तो इधर 6, तो 22 छक क्या हो जाएगा, 22 छक हो जाएगा 132 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 132 सेंटीमीटर होगा वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा होगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया प्यारे साथियों, ठीक है। तो समझ में आया प्यारे साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है 0.0875 को P/Q के रूप में लिखे जहां P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम करना है, आपको हल लिख लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है 0.0875, इसे क्या करना है P/Q के रूप में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। लिखने के लिए क्या करेंगे,
0.0875, ठीक है। बट्टे में क्या होगा, बट्टे में 1, ठीक है प्यारे साथियों। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 4 संख्या, ठीक है। तो दशमलव उड़ाने के बाद नीचे में 4 जीरो देना होता है, ठीक है। दशमलव उड़ाइए, नीचे में 4 जीरो, नीचे में 4 जीरो, ठीक है। तो अब संख्या क्या हो गया, 875/10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है। 875 का गुणनखंड निकालिए, ठीक है। 5 से लगेगा तो 5 एकम 5, 3 बच गया 37 हो गया, ठीक है। तो 5 7 35, फिर 2 बच गया, 5 गया तो 25 हो गया, 5 25, ठीक है। 5 से लगाइए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 बच गया 25 हो गया, 5 25, ठीक है। फिर से 5 से लगाइए, 5 से लगाइएगा पैसे तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो 875 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट्टे में क्या लिख सकते हैं, देखिए बट्टे में लिख सकते हैं नीचे में जितना जीरो रहेगा उतना 2 और उतना 5, ठीक है। तो नीचे में 4 जीरो है तो इसका मतलब 2 4 बार आएगा और 5 भी 4 बार आएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 7 बट्टे 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 2/4 को 16 लिख सकते हैं, गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। 3 को 5 ऊपर है तो 3 को 5 नीचे वाला कट जाएगा, ठीक है। तो काट दीजिए, 3 को 5 काट दीजिए, ठीक है। तो बच गया 1 5, ठीक है। तो ऊपर में बच गया 7 और नीचे में बच गया 16 गुने 5 यानी 80, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7/80 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए तो इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। 7/80, ठीक है, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अब चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए प्यारे साथियों। कहता है समांतर श्रेणी 126 120 114 डॉट डॉट का कौन सा पद जो है जीरो होगा, ठीक है। हमें जीरो निकालना है, कौन सा पद जो है जीरो निकालना है यानी n का मान निकालना है, ठीक है। हल लिख लीजिए, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है प्रथम पद यानी a बराबर 126, ठीक है। d बराबर सार्वंतर क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया गया, लास्ट पद दिया गया, ठीक है, यानी an दिया गया, an 0 है, ठीक है। तो हमें n का मान निकालना है, आइए निकालते हैं। an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बिल्कुल होता है, ठीक है। an बराबर कितना दिया गया, an बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। a बराबर 126 दिया गया है प्लस n बराबर कितना दिया गया, n बराबर कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, माइनस, और d बराबर कितना दिया गया, d बराबर -6 दिया गया है, ठीक है। d बराबर -6 दिया गया है। अब देखिए पहले तो 126 को इधर लाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो -126 बराबर n - 1 × -6, ठीक है। -6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -126 बटा -6 बराबर n - 1, ठीक है। माइनस माइनस उड़ गया, 6 से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसका मतलब n - 1 बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। तो n बराबर क्या आ जाएगा, इधर -1 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 21 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 22 आ गया, ठीक है। तो n का मान कितना निकला, n का मान 22 निकला, ठीक है। यानी समांतर श्रेणी का 22वां पद 0 होगा, ठीक है। तो n का मान कितना हो गया, n का मान 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्यारे साथियों एक लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए प्यारे साथियों। और हाँ साथियों, इसका PDF सॉल्यूशन के साथ पाना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कीजिए और फ्री में PDF वो भी सॉल्यूशन के साथ पाइए। और साथियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ठीक है, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।